गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी क्लास 9 के विज्ञान के जो सब्जेक्ट में आपका विज्ञान 3 भागों में डिवाइड है। नंबर 1 रसायन विज्ञान, नंबर 2 भौतिक विज्ञान, नंबर 3 जीव विज्ञान। थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कैसे कैसे चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं आपके यहाँ। रसायन विज्ञान में आपके यहाँ 4 चैप्टर हैं। नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, पदार्थ तथा शुद्ध पदार्थ। नंबर 3 परमाणु एवं अणु। नंबर 4 परमाणु की संरचना। अब हम भौतिक विज्ञान में देख लेते हैं। नंबर 1 चैप्टर गति। ये चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ थोड़ा सा। इसमें मैंने जो सदिश, अदिश, विस्थापन और विस्थापन और गति, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करा है। दूसरा बल एवं गति के नियम। तीसरा चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। चौथा चैप्टर कार्य एवं ऊर्जा। पांचवा चैप्टर ध्वनि। अब हम देख लेते हैं जीव विज्ञान में हमारे कितने चैप्टर हैं। जीव विज्ञान में हमारे जीवन के मौलिक इकाई। नंबर 2 ऊतक, इसमें टिश्यू भी कहते हैं। नंबर 3 जीवों में विविधता। नंबर 4 हम बीमार क्यों होते हैं। नंबर 5 हमारा पर्यावरण। और नंबर 6 खाद्य उत्पाद। इस तरह आपने देखा आपका विज्ञान 3 भागों में डिवाइड है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। इसमें आपने गति के चैप्टर के बारे में पढ़ लिया है, उसको हम दोबारा से भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। उसे शुरू करने से पहले आपको पहले द्रव्य के बारे में समझना होगा। द्रव्य की पहली परिभाषा देख लेते हैं। द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। तो मतलब द्रव्य कह लो या पदार्थ कह लो, एक ही बात है। कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरता है। उदाहरण के तौर पे द्रव्य है, ये आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। ये तरह में द्रव की एक अवस्था है, ठोस अवस्था। अब ये स्थान घेरता है, बिल्कुल स्थान घेर रहा है। इसकी जो है कुछ ना कुछ लंबाई है, कुछ ना कुछ चौड़ाई है और कुछ ना कुछ मोटाई है। ये स्थान भी घेर रहा है और इसमें कुछ भार भी है, इसमें कुछ वजन भी है, 50 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास। चलो अब आगे देखते हैं। द्रव्य की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था तथा गैस अवस्था। तो हम तीनों अवस्थाओं को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ठोस अवस्था के बारे में। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन निश्चित होता है, उसको हम ठोस अवस्था कहते हैं। तो द्रव्य की व्यवस्था जिसमें आकार तथा आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल सही बात है। अभी इसी मोबाइल का आप उदाहरण लेके देखिए। अब इसमें आकार तो उसका निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। इसकी लंबाई भी बिल्कुल निश्चित है, इसकी चौड़ाई भी बिल्कुल निश्चित है और इसकी मोटाई भी बिल्कुल निश्चित है। ये चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब फिक्स है, इसका मतलब निश्चित है। तथा आयतन, और आप जानते हो आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई बराबर आयतन। इसका आयतन भी फिक्स है। ठोस अवस्था है, तो ठोस अवस्था के अंदर द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन होता है। क्या आप बता सकते हैं आप किस किस ठोस के बारे में जानते हैं। आप बहुत सारे ठोस के बारे में जानते हैं। उदाहरण के तौर पर लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आप सोचिए और सोच के जरा मुझे बताइएगा। अब हम आगे देखते हैं द्रव अवस्था। तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है तथा आकार अनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए जल तथा दूध। तो ये परिभाषा याद करने की बजाय आपको एक समझना पड़ेगा। इसको मैं अभी उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं। द्रव अवस्था, जैसा कि आप लोग जानते हैं जल जो है एक द्रव की अवस्था होती है, ठीक है। तो इसमें जरा देख लेते हैं। इसका आयतन निश्चित है, बिल्कुल सही बात बताई। अब मैंने इस बोतल के अंदर पानी भर रखा है, तो पानी का जो आयतन बिल्कुल निश्चित है, लेकिन इसका आकार नहीं निश्चित है। ये चीज़ बच्चों के थोड़ा समझ में नहीं आती है। इसको भी देख लेते हैं कैसे। अब ये देखो, अभी क्या है, इसका बोतल का आकार है। अभी मैं इसको जल को अगर पानी में डाल दूंगा ऐसे करके, तो इसका आकार जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो इससे हमने साफ साफ देखा कि द्रव्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें आयतन तो जो है उसका निश्चित होता है तथा आकार अनिश्चित होता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं गैसीय अवस्था के बारे में। गैसीय अवस्था, तो गैसीय अवस्था द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। उदाहरण के तौर पे आप ये देखिए, मैं अभी बहुत जोर से सांस लेता हूँ। सांस लेके मैंने जो है हवा जो है अपने मुंह में भर ली। अभी इसमें आयतन जितना भी है हवा का मेरे मुंह में है, लेकिन अगर मैं फूंक मार दूं तो सारी की सारी हवा जो है, एयर जो है, ये मुंह से निकल के इस कमरे में फैल जाएगी। तो आपने ये देखा कमरे में फैलने के कारण पहले तो उसका आयतन इतना था,
मेरे मुंह के अंदर, लेकिन ये आयतन चारों तरफ फैल गया। तो हमें ये पता लगता है गैसीय अवस्था के बारे में, ना तो उसका आकार निश्चित होता है, ना इसका आयतन निश्चित होता है। उदाहरण इसके हो गए ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस तथा एयर।